समाज को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है। लेकिन विडंबना यह है कि पूरे देश में आज एक पूरी भ्रमपूर्ण स्थिति फैली हुई है और उस भ्रमपूर्ण स्थिति में से मात्र 3 मिनट में मैं 5-6 पॉइंट जो भ्रमित जहां पर लोग होते हैं केवल उनको आपके सामने रखूंगा। बाकी जैसा पूज्य श्री का आदेश हुआ है बाद में कभी सेमिनार के माध्यम से वो मैं अपनी बात को आगे रखूंगा। सबसे पहले भ्रम है कि पूरे देश में अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र कहां बनता है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत शासन के आदेशानुसार अब किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किसी भी प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टैंप पेपर आदि पर तहसीलदार आदि से किसी से भी बनवाने की जरूरत नहीं है। एक निर्धारित प्रोफार्मा होता है, उसे टाइप करवा करके आप सबमिट कर दीजिए, आप ही साइन कर दीजिएगा। इसी प्रकार से उसमें आय प्रमाण पत्र होता है, सेम फंक्शन है, उसको भी कहीं से किसी स्टैंप पेपर पर बनवाने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इसमें विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रावधान है। डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूं कि कक्षा 1 से लेकर आपका बेटा जहां तक पढ़ रहा हो और यदि वो अपनी आय सीमा में आता हो, आय सीमा काफी लंबी है, इस समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि यदि वो आय सीमा में आता है तो उसको 1000 रुपए से लेकर और 25,000 रुपए प्रति माह तक की छात्रवृत्ति यानी फेलोशिप और स्कॉलरशिप दोनों प्राप्त होती हैं। उसके मैंने बहुत सारे प्रोसीजर जैनोदय ऐप पर भी डाला हुआ है और बहुत जल्द हम लोग प्रामाणिक ऐप पर भी उसकी डिटेल्स डालने जा रहे हैं। आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें एक और विडंबना है, जो हमारे हायर एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं उनके लिए ऋण की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से बच्चों को मात्र 3% दर पर, 3% सालाना दर पर उनको लोन दिया जाता है। आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। अगली बात है, अगर आपके बच्चे कोई विदेश सेवा के लिए जाना चाहते हैं और वो उनकी इनकम लिमिट के अंदर आते हैं तो उनको 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वो लोन बच्चा जब विदेश से वापस आएगा उसके 6 महीने बाद ही उसको चुकाना है। इस बीच 5.5 या 4.5 वर्ष का जो भी इंटरेस्ट पे होगा वो गवर्नमेंट स्वयं करेगी, आपको नहीं करना है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात है, इसको किसी को पता नहीं है, एक IAS IPS में हमारे यहाँ के बच्चे सिलेक्ट होते हैं। IPS IAS के अलावा PSC में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं स्टेट PSC के अंदर, उन बच्चों को केवल महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूं कि ऐसे बच्चे यदि केवल प्री परीक्षा पास करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, तो उनको 50,000 रुपए गवर्नमेंट की ओर से दिए जाने का प्रावधान है। हमारे यहाँ से मैंने काफी बच्चों को अभी इसका लाभ दिलवाया है, लेकिन मैं समझता हूँ भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे बच्चे अभी इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्राइटेरिया सभी में है, वो मैं बाद में बता दूंगा। एक और है जो मैंने खोज की है, बहुत मेहनत की है। एक बच्ची इसके यहाँ है और वो मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रही है, उसको 2,000 रुपए, मैंने सुना है अभी बढ़ गए हैं, 2,000 रुपए प्रति माह है उसकी पढ़ाई के लिए दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार यदि किसी की 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, मात्र उनकी बात कर रहा हूं, तो उनके लिए भी पढ़ाई में बहुत अच्छी योजनाएं हैं। उनको भी मंथली अथवा सालाना उनको छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है और इसकी सिंपल प्रोसेस है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई बेईमानी बदमाशी नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी भ्रम में ना पड़ें। इसके अलावा जो बच्चे, अभी एक बहन यहाँ से बोल रही थी, वो LLB कर रही, LLB नहीं, क्षमा चाहता हूँ, शोध प्रबंध कर रही हैं, PhD कर रही हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रावधान है। उनके लिए 25,000 रुपए प्रति माह है JRF के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 28,000 रुपए प्रति माह है, शासन की ओर से दिए जाने का प्रावधान है। क्राइटेरिया सभी में है। इसके अलावा महाराज जी, एक महाराज श्री के चरणों में बहुत बड़ा निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा है, ये पूरे स्तर का है। हमारे यहाँ की जैन संस्थाएं, पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी के पास 1000 जैन संस्थाओं की सूची है, लेकिन इससे कई सैकड़ों की संख्या में हमारे यहाँ की कई संस्थाएं हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन करके, कि एक संस्था को 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के दिए जाने का प्रावधान स्पष्ट है। लेकिन एक बात का भी बहुत दुख है कि कई लोग आज भी जागे नहीं हैं। बहुत सारे लोग इंडिविजुअल तो फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैन समाज की जो संस्थाएं कार्यरत हैं, समाज की ओर से संस्थाएं चल रही हैं, वो लोग पता नहीं क्यों पीछे हुए हैं। मैं उनकी सेवा करने तैयार हूं। मैं पूरे भारत में सेमिनार्स करता हूं और निःशुल्क सेमिनार करता हूं। आपकी जो भी सेवा करूंगा पूरी तरीके से निःशुल्क होगी, आप इस बात का पूरा लाभ उठाइएगा। एक और है रोजगार योजना के लिए, बहुत अच्छी योजना है। इसमें 2 तरह की योजना है, एक स्टेट की होती है, एक सेंट्रल की होती है। मैं आपको सेंट्रल की चूंकि स्थूल रूप से बता रहा हूं इसलिए बात को पकड़िएगा नहीं।
एक होती है 20,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक की, और एक होती है 25 लाख रुपए तक की। इसमें एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। सबसे पहली बात, इसमें आपको 30% की रिबेट मिलती है, 30% की रिबेट, जिसको आपकी भाषा में सब्सिडी बोलते हैं। इसके अलावा 5% की जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो अलग से गवर्नमेंट पे करती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक लाइन का। मान लीजिए आपने 11% में बैंक से लोन उठाया है, तो आपको मात्र उसमें से 6% का ही इंटरेस्ट पे करना है, बाकी 5% गवर्नमेंट पे करेगी। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आता है, महाराज जी, एक तो ऐसा चमत्कार हुआ है, एक बहुत खुल्लम खुल्ला योजना है। मैं इस मंच से, क्योंकि मैं जैन समाज के एक सामान्य व्यक्ति के नाते बोल रहा हूं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी योजना है। खासकर मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में मैंने कई लोगों को लाभ उठवाया है। अभी 5 करोड़ का लाभ लोगों को मिला है। आप भी उसका लाभ उठाइए। यदि आपके राजस्थान सरकार का मुझे नियम मालूम नहीं है, आप मालूम कीजिएगा। उसमें 1 करोड़ रुपए तक का एक लोन मिलता है, जो कायदे से तो अब जनरल के लिए ओपन हो गया है, लेकिन जनरल लोग इसका लाभ कम उठा पा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है, मैंने अभी 2 महीने के अंदर 3 लोगों को 55 लाख, 60 लाख और 50 लाख रुपए 3 लोगों को अभी स्वीकृत हुए हैं 1 महीने के अंदर। इसका लाभ भी हमें उठाना चाहिए। बस मेरा यही आपसे निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। और चूंकि महाराज श्री ने आदेश दिया था, मैं अपना नंबर भी आपको बता देता हूं, यदि आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। मेरी पूरी सेवाएं निःशुल्क होती हैं, लेकिन एक जरूर मेरी तकलीफ है, वो मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूं कि मैं केवल आपको मार्गदर्शन देता हूं। आप मुझसे ये अपेक्षा बिल्कुल ना करें कि मैं कहीं पहुंच बनाऊंगा और आपको लेकर के साथ चलूंगा, ये संभव नहीं है। तो आप मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बराबर सेवा देने की कोशिश करूंगा। 94253 80929 94253 अनिल बड़कुल, गुना से मैं हूं। महाराज श्री के चरणों में पुनः नमोस्तु निवेदन करता हूं। बहुत ही सार्थक बात आपने समाज के बीच रखी है। मैं सोचता हूं कई प्रश्नों का समाधान आपके इस कार्यक्रम की